प्रिय पाठकों, शकुंतला प्रेस ऑफ इंडिया प्रकाशन परिवार द्वारा प्रकाशित शकुंतला सर्वधर्म संजोग जैसे की पत्रिका के नाम से विदित है कि हमारी इस पत्रिका में समाज में निवास करने वाली सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के वैवाहिक रिश्तों का विवरण एक साथ मिलेगा। पत्रिका के प्रकाशन की रणनीति संपूर्ण रूप से व्यावसायिक ढंग से बनाई गई है, जिसमें पत्रिका के प्रथम अंक की प्रसार सर्कुलेशन संख्या 5000 से शुरू करके एक साल में ही 50,000 करने के प्रयास किए जाएंगे। किसी प्रकार की बगैर डोनेशन प्राप्त किए ही व्यावसायिक एवं वैवाहिक विज्ञापनदाता और पाठकों के सहयोग से पत्रिका की प्रसार संख्या बढ़ाई जाएगी। पत्रिका को उन्नति की ओर ले जाने की कोशिश करने के साथ ही पत्रिका में व्यावसायिक एवं वैवाहिक विज्ञापनों से प्राप्त होने वाली धनराशि का एक अंश शकुंतला महिला कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस जमा धनराशि की गरीब परिवार की लड़कियों की शादी कराने में या घरेलू वस्तु देकर सहयोग किया जाएगा। हमारी इस पत्रिका के माध्यम से आपको वैवाहिक विज्ञापन, दाम्पत्य जीवन खुशहाल व सुखमय बनाने से संबंधित दुल्हा दुल्हन की पोशाक, साजो सामान एवं समस्याओं से अवगत करवाती सामग्री के साथ दुल्हन के 16 श्रृंगार, दुल्हन का ख्याल दुल्हा भी रखे, दुल्हा दुल्हन अपने ससुराल व मायके में कैसे तालमेल बनाकर रखे आदि उपयोगी लेख समय समय पर पढ़ने के लिए मिलेंगे। घर परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल संबंधित लेख के अलावा जिन परिवारों का पत्रिका में विज्ञापन देकर रिश्ता तय होगा, उन्हें नक्षत्र ज्योतिष व अंक ज्योतिष के माध्यम से भविष्य में उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा पत्रिका के द्वारा बताया जाएगा। आइए अब लौट चले अपना विषय पर, जो इसका शीर्षक है। पत्रिका का पहला शब्द शकुंतला ही क्यों? जब मेरी सबसे बड़ी दीदी शकुंतला जैन, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, की सन 1985 में ससुराल पक्ष वालों ने हत्या कर दी थी, तब रिश्वत ही एक ऐसा शब्द था जिससे हमारा परिवार अवगत नहीं था। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि उनसे अधिक रिश्वत देकर केस अपने हक में करा लेते। हम किस राजनीतिक के पास नहीं गए, मगर किसी भी राजनीतिक ने हमारी कोई मदद नहीं की, केवल आश्वासन देने के अलावा। पहले इतना मीडिया भी सक्रिय नहीं था जो कि उसकी किसी प्रकार की मदद ले लेते। पुलिस ने ससुराल पक्ष से रिश्वत लेकर मेरे अनपढ़ माता पिता से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उन पर मनमर्जी की FIR दर्ज करके केस को इतना हल्का कर दिया, उसमें कुछ दम नहीं रहा। डॉक्टरों ने रिश्वत लेकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या लिखकर दोषियों का बेखूबी साथ दिया था। उन दिनों मेरी आयु लगभग 9 वर्ष की रही होगी। हमारे देश की यह बदनसीबी है कि यहाँ पर हर तरफ भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली है। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है। एक गरीब कहां से इतने सारे रुपए लाए कि वकीलों की मोटी मोटी फीस देने के साथ ही पुलिस का मुंह नोटों से भर सके और जजों को भी खरीदकर अपने पक्ष में निर्णय करवा ले। मैंने लगभग 10 वर्ष की आयु में खुली आंखों से ऐसे अनेकों सपने देखे जो किसी को बताता तो शायद मुझे पागल ही कहता, मगर मैंने उन सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दिया था। मुझे पत्रकारिता के अपने मात्र 2 साल के छोटे से कार्यकाल में कुछ ऐसे कटु अनुभव हुए जिन पर कभी अवसर मिलने पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा, जिससे मेरा मन मेरे पास स्वयं के कमाए मात्र कुछ ही रुपए थे, जो अपनी युवावस्था की अनेकों इच्छाओं को मारकर जमा किए थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था उन्हें खर्च करूं तो कैसे और ऐसे कौन से कार्य में लगाऊं जहां पर यह बहुमूल्य बनकर देश व समाज का हित कर सके। क्योंकि मैंने कभी न घर से पहले आर्थिक सहायता ली, न अब लेता हूं, बस अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहता हूं और उन्होंने इतने अच्छे संस्कारों से मेरा पालन पोषण किया। क्या मेरे लिए काफी नहीं है? तब एक दिन मेरी दीदी शकुंतला सपने में आई और कहने लगी कि मेरे भाई, तू अपना समाचार पत्र पत्रिका शुरू करके सच लिखना।
मेरे अनेकों तर्क वितर्क करने पर कहने लगी कि माना मुझे रिश्वत के कारण इंसाफ नहीं मिला, लेकिन कम से कम तुम अपने पत्र पत्रिका के द्वारा उन गरीबों की मदद कर सकेगा जो रिश्वत देने में सक्षम नहीं हैं या होते। इसलिए मुझे आज हर रिश्वत लेने वाला व्यक्ति अपनी दीदी का हत्यारा नजर आता है। बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि पत्रकारिता को कभी कमाने का माध्यम नहीं बनाऊंगा, बल्कि देश व समाज हित में लिखते हुए सेवा करूंगा। लेकिन मैं डर रहा था कि आज के समय में समाचार पत्र पत्रिका का निकालना कितना कठिन होता है, क्योंकि प्रकाशन जैसा कार्य पूंजीपति या राजनीतिकों से संबंध रखने वाले ही कर सकते हैं। ऐसा लोगों और परिवार के सदस्यों का कहना था। मगर फिर भी सच मानिए पाठकों, कुछ दिनों बाद ही 4 जुलाई 1997 को पाक्षिक समाचार पत्र जीवन का लक्ष्य और मात्र 3 दिन बाद ही 7 जुलाई 1997 को मासिक शकुंतला टाइम्स शीर्षक रजिस्टर्ड हेतु भारत सरकार के पास नियमानुसार आवेदन कर दिया। संजोग देखिए पाठकों, शकुंतला टाइम्स जिसका आवेदन संख्या 1202 था और जीवन का लक्ष्य का 1197 था, मगर मुझे 28 अगस्त 1997 को शकुंतला टाइम्स और 18 सितंबर 97 को जीवन का लक्ष्य शीर्षक सत्यापित होकर मिले, क्योंकि जीवन का लक्ष्य की फाइल रिश्वत जैसे मुद्दे में फंस गई थी, जो कि मैं कभी नहीं देने वाला था। मगर मेरी दीदी के नाम की पत्रिका का भारत सरकार द्वारा सत्यापित पत्र पाकर मेरी हिम्मत और इरादा और बुलंद हो गया। मेरी कल्पनाओं को मानो पंख लग गए। उसके बाद सारी रात काम करना और दिन में प्रकाशन से संबंधित कार्य के लिए भाग दौड़ कर करना व खाने पीने का होश न रहना मेरी दिनचर्या बन गई थी। 10-12 व्यक्तियों जितना कार्य स्वयं अकेला करके भी थकान कभी महसूस नहीं की और अपने कार्य करने के जुनून में पागल होकर सिरफिरा हो गया। फिर मैंने निर्णय लिया कि अगर किसी भी कार्य की शुरुआत करूंगा तो उसे दीदी के नाम से ही करूंगा। मैंने जीवन का लक्ष्य की अक्टूबर 97 में और शकुंतला टाइम्स की जनवरी 98 में शुरुआत कर दी। यहाँ पर भी एक संजोग यह बना कि शकुंतला टाइम्स का भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय से दिनांक 10 फरवरी 98 को पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, बगैर किसी प्रकार की रिश्वत दिए ही। जीवन का लक्ष्य का भी पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 12 सितंबर 2002 में प्राप्त हुआ। इन 5 सालों में अनेकों बाधाएं आई। कभी विज्ञापनदाताओं द्वारा अपने विज्ञापन की धनराशि देने से इनकार करने पर आर्थिक समस्या और कभी पारिवारिक समस्याओं के कारण प्रकाशन रोक देना भी पड़ा। मगर न कभी खुद को बेचा और न कभी अपने सिद्धांतों से समझौता करने के लिए झुका। बस पाठकों, इस तरह अब मेरे हर कार्य की शुरुआत अपनी दीदी के नाम शकुंतला से होती है। इसलिए जब मैंने 17 मई 2004 को भारत सरकार के पास उपरोक्त पत्रिका को रजिस्टर्ड कराने के लिए आवेदन किया, तब पत्रिका का प्रथम शब्द शकुंतला की रखा। पाठकों, यहाँ पर विस्तार से उल्लेख करना महत्वपूर्ण था कि पत्रिका का पहला शब्द शकुंतला ही क्यों है, क्योंकि मेरी दीदी मेरे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रही हैं, सदा स्मरणीय रहेगी। पत्रिका का दूसरा शब्द सर्वधर्म ही क्यों? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अलग अलग जातियां व उपजातियां निवास करती हैं। आज समाज में अनेक वैवाहिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है, जो मुख्यतः एक की धर्म या जाति पर आधारित है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक धर्म एक जाति को प्रधानता देना रहा है। अनेकों ऐसी पत्रिकाएं हैं जो किसी विशेष जाति धर्म की संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है और जाति धर्म तक ही सीमित होकर रह जाती है। उसमें से अनेक संस्थाएं डोनेशन पर निर्भर रहती हैं। डोनेशन दान न मिलने पर या कम मिलने पर पत्रिका प्रकाशित नहीं करती है या बहुत कम संख्या में छपती है।
ऐसी वैवाहिक पत्रिकाओं की कम प्रसार संख्या के कारण और एक जाति या धर्म का समर्थन करती पत्रिकाओं के कारण उन परिवार या व्यक्तियों के वैवाहिक संदेश अधिक से अधिक व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो परिवार या व्यक्ति अपने पुत्र पुत्रियों या अपना वैवाहिक संबंध धर्म या जाति से ऊपर उठकर कायम करना चाहते हैं। ऐसा अपनी 3 वर्ष की रिसर्च खोजबीन के दौरान पाया। एक पत्रकार होने के नाते मुझे यह महसूस हुआ कि आज सभी जातियों और धर्मों को एकता के एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां एक ओर राजनीतिक हमें आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, दूसरी ओर ऐसी जाति धर्म की वैवाहिक पत्रिकाएं हमें आपस में बांटने का कार्य कर रही हैं। जबकि कोई भी धर्म हमें आपस में भेदभाव या बैर रखने की शिक्षा नहीं देता है। इसी के मद्देनजर मैंने सभी जातियों और धर्मों को एकता के सूत्र में पिरोने की छोटी सी कोशिश करते हुए पत्रिका का दूसरा शब्द सर्वधर्म रखना उचित समझा। पत्रिका का तीसरा शब्द संजोग ही क्यों? शादियां स्वर्ग में तय होती है, परंतु उसका जश्न धरती पर मनाते हैं और जन्म से ही 2 अजनबी पवित्र आत्माओं के भाग्य में उनके मिलन के बारे में लिख दिया जाता है। पाठकों, शायद आपने भी अक्सर कई बार देखा या सुना होगा कि हम अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता बहुत उच्च परिवार में कर देते हैं, लेकिन शादी होने से पहले ही सगाई रिश्ता टूट जाती हैं। उसके बाद हमारे बेटे या बेटी का रिश्ता गरीब परिवार या अन्य किसी परिवार में तय हो जाता है। फिर शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय चलाते हैं। अपने बेटे या बेटी का सुखमय दाम्पत्य जीवन को देखकर यही कहते हैं कि शादी तो यहाँ होनी थी। फिर कैसे वहाँ चली जाती, अर्थात रिश्ता वहाँ होगा जहाँ संजोग होगा।